क्रिकेट के गलियारों का शोर पहुंचेगा आपकी ओर ओनली ऑन क्रिकेट इंसोम्निया। वेलकम टू आवर न्यू शो द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो। वनडे क्रिकेट में पहली बल्लेबाजी करने के बाद अगर कोई टीम सिर्फ 183 के स्कोर पर सिमट जाए तो जाहिर है कि कोई भी टीम उस मैच को जीतने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल ही देगी। लेकिन 25 जून 1983 के दिन लॉर्ड्स के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर दोनों को ही एक नई पहचान दी, क्योंकि कपिल देव की कप्तानी में इंडियन टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में एक करिश्मा कर दिखाया था। क्रिकेट की दुनिया में ये तीसरा वर्ल्ड कप होने जा रहा था। टीम इंडिया जिसका मुकाबला था 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही टीम वेस्ट इंडीज से। ये वो दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम को हराना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। ऐसे में जब सामने से इंडियन टीम मुकाबले में थी तो सभी ने पहले से ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए कि वेस्ट इंडीज तीसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बनने जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कभी फुर्सत से पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। और ऐसा ही हुआ इस मुकाबले में भी। लेकिन इस मुकाबले का सबसे खास पल था जब भारत की फील्डिंग के दौरान मदन लाल की जगह जब कपिल देव ने किसी दूसरे बॉलर को बॉलिंग देने की सोची, जिसके लिए कहा जाता है कि मदन लाल ने कपिल देव के हाथों से बॉल छीन ली थी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? और नहीं तो आखिर क्या हुआ था? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो 1983 के वर्ल्ड कप का टॉस वेस्ट इंडीज के नाम हुआ और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। मैच की पहली पारी में ही जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वेस्ट इंडीज के रॉकेट गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को एक के बाद एक मैदान से रवाना किया। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो। भारतीय टीम मात्र 183 रन में ही सिमट गई। टीम इंडिया मैच की शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज के खूंखार गेंदबाजों के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। ओपनिंग बल्लेबाज सुनील गावस्कर की 2 रन के साथ ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाज रॉबर्ट्स ने मैदान से वापसी करा दी। पर फिर सभी ने राहत की सांस तब ली जब श्रीकांत और अमरनाथ की बल्लेबाजी ने कहीं न कहीं टीम को मैदान में टिकने के लायक बनाया। श्रीकांत तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। जब श्रीकांत से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि बल्लेबाजी करते हुए आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो श्रीकांत का जवाब था, मैंने बस यही सोचा था कि या तो बल्लेबाजी करो या तो यहाँ से वापस जाओ। और श्रीकांत ने ही भारत के लिए सबसे ज्यादा यानी 38 रन बटोरे। श्रीकांत की पारी के बाद मोहिंदर और यशपाल ने धीरे धीरे 31 रन जोड़े। लेकिन सच यही था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और सभी का यह मानना था कि चलो मैच जल्दी ही निपट जाएगा। ये वो दौर था जब वनडे 60-60 ओवर्स के हुआ करते थे और अब वेस्ट इंडीज के लिए 184 रन के चैलेंज को पूरा करना बाएं हाथ के खेल जैसा था। पर सच तो ये था कि अगली पारी धमाकेदार होने वाली थी। इंडियन टीम ने सोच के परे दूसरी पारी की शुरुआत की जब संधू ने गार्डन ग्रीन्स को बैक टू पवेलियन किया। लेकिन वेस्ट इंडीज को इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। रिचर्ड्स और डेसमॉन्ड ने बहुत जल्दी ही शानदार पारी खेलते हुए वेस्ट इंडीज को इस झटके से उभार लिया। मदन लाल की गेंदबाजी पर रिचर्ड्स 3 बार चौके लगा चुके थे और बड़ी तेजी से 33 के स्कोर तक पहुंच गए थे। ऐसे में कपिल देव किसी और को ओवर देने के बारे में सोचने लगे। लेकिन मदन लाल ने कपिल देव से 1 ओवर और कराने की मांग की, जिस पर मदन लाल का कहना था कि लोग आज भी यही सोचते हैं कि मैंने कपिल देव के हाथों से बॉल छीनी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैंने उनसे एक और मौका देने की मांग की थी, जो कि उन्होंने मुझे दिया भी। जिसके बाद करिश्मा ये हुआ कि मदन लाल के ओवर की पहली बॉल में ही कपिल देव के हाथों रिचर्ड्स कैच आउट हुए और बस समझ लो कि यही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। अब भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग में तेजी आ गई और उनका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पर नजर आने लगा। अब मैदान की तस्वीर कुछ यूँ थी कि वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाजों को कहीं न कहीं भारतीय बॉलर्स ने परेशान कर चुका था। लगातार वेस्ट इंडीज के विकेट्स गिरते जा रहे थे। फिर आखिर में जैसे ही माइकल होल्डिंग को मोहिंदर अमरनाथ ने LPW आउट किया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। ये किसी सपने से कम नहीं था, पर हाँ ये सच था कि भारतीय टीम ने विश्व विजेता टीम वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर लॉर्ड्स के मैदान में एक इतिहास रच दिया था। वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन से जोड़ पाई थी और भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीत चुके थे। मोहिंदर अमरनाथ को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने बल्लेबाजी में 26 रन और गेंदबाजी में 3 विकेट्स लेकर भारत को जीत दिलाने में खास भूमिका निभाई। लेकिन सच ये था कि 1983 के वर्ल्ड कप ने सिर्फ इंडियन टीम की तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि
क्रिकेट का जुनून रखने वाले कई युवा खिलाड़ियों की उम्मीदों को भी रोशन किया। तो उम्मीद करते हैं 1983 के वर्ल्ड कप की ये कहानी आपने की होगी फुल ऑन एंजॉय, और अगर की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की दुनिया से हरदम अपडेट, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, क्रिकेट इंसोम्निया नाम से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रहिए क्रिकेट से हरदम अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।